व्यापारियों की आत्मरक्षा के लिए जो सशस्त्र से जो प्रतिक्रिया वो करेंगे, पहले भी हुई है, करते रहेंगे। व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि की सीमा बढ़ा करके, क्योंकि 10 लाख से काम नहीं चलेगा, 20 लाख कम से कम हो। स्मार्ट मीटर में कैसा खेल किया सरकार ने, ऐसा स्मार्ट खेल कि आपकी जेब काट ली उन्होंने। पता नहीं कैसा स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर तो ऐसा होता है कि जो आपकी मदद करता, सहूलियत देता आपको, लेकिन ऐसा स्मार्ट मीटर दिया, शायद उस पर रोक लगा रही है, रोक लगा दिए हैं, रोक भी लग गई है, लेकिन वो जो नुकसान हो गया, और स्मार्ट मीटर को जो टेंडर दे दिया, जिन लोगों को दे दिया, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर एक को बेईमान समझते हैं, लेकिन बताओ स्मार्ट मीटर वाले बेईमानों का क्या होगा, जिन्होंने आम जनता और आम उपभोक्ताओं का नुकसान कर दिया और कितना बड़ा खेल कर दिया। अभी हाल ही में अखबार में आपने और हमने देखा होगा कि जो मुरादनगर में घटना हुई है, इतनी दर्दनाक घटना कभी नहीं हुई। इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न जाने कहां से ये पैरामीटर आ गए हैं गुणवत्ता के, ये जो क्वालिटी के न जाने कहां से पैरामीटर तैयार किए हैं, और ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। हमारे बनारस के लोग जानते होंगे, जो फ्लाईओवर बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पता नहीं कौन सी सामग्री मिलाई जा रही थी कि वो फ्लाईओवर गिर गया था, और न जाने कितने लोगों की जान गई, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, और न जाने कितना डर के लोग निकलते हैं। और इसी तरीके से अभी एक्सप्रेस वे जो नया बनना, न जाने कितने उसके बीम या जितने हैं, न जाने कितने चटक गए हैं, कई बार गिर गए हैं, और जगह भी कई जिलों की सूचना है, एटा से भी गिर गया था, एटा में गिरा था, और भी जगह की है ऐसे जो गिरे हैं, नुकसान हुआ जिससे। और फिर भारतीय जनता पार्टी तो शमशान की बात पहले भी चुनाव में भी करती रही है। अगर आपको याद हो, शमशान को लेकर के बहुत भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा की थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों को बताना चाहिए कि आखिरकार ऐसे शमशान कौन बनवा रहा था जिसमें इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई। सोचो, वो लोग दुख में आए, अपने परिवार के लोगों को खोया, उन्हें थोड़ी पता था कि ऐसी घटना उनके साथ हो जाएगी। अपने परिवार के दुख में शामिल होने आए और उनकी जान किसी ने लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो काम हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसने जान लिया। इसलिए ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और फिर ये भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमसे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं जो हमें और आपको पता ही नहीं लगता। उनका भ्रष्टाचार तो हम और आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा भ्रष्टाचार जिसको हम समझा भी नहीं पाएंगे गरीब आदमी। ऐसा कमाल के आंकड़े पेश करते हैं, आंकड़ों से खिलवाड़ करते हैं कि जिसका भ्रष्टाचार हम और आप नहीं पता। और देखिए, उनके खुद गलत फैसले की वजह से बैंकें डूब गई, बैंकों को बैंक में मर्ज कर दिया, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। एक बैंक खत्म करके जो बड़ी बैंक बना दो घाटे वाले लोग कैसे बैंक को कारोबार को मुनाफे में लाएंगे। दो घाटे जोड़ करके बैंक बड़ी खड़ी कर दी, लेकिन जिस मकसद से ये बैंकें मर्ज की गई हैं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ना व्यापार का, ना बैंकों का, ना व्यापारियों का। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने तो नोटबंदी का ऐसा फैसला लिया था, वो केवल अपने आप को ईमानदार समझते और सबको बेईमान समझते। उनके भाषण नहीं सुने हमने और आपने क्या? उनके जब भाषण सुनते थे तो ये कहा जाता था कि सब बेईमान हैं, सब बेईमान हैं, केवल ईमानदार वो लोग। और आज तो आंकड़े सामने हैं, हर चीज सामने है। बताओ, नोटबंदी से कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कितना काला धन वापस आ गया, कितनी हमारी बैंकें जिंदा हो गई, हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उससे चौपट हो गई।
और वही फैसला आज भी व्यापारी उससे उभर नहीं पाए। वही अर्थव्यवस्था जो डूबी, उससे आज तक अर्थव्यवस्था नहीं निकल पाई। और आप पैसे तो न जाने कितने लोगों को बैंक में जमा करना पड़ गया था, कोई पैसा नहीं बचा होगा। कुछ निशानी के लिए तो रखे होंगे भी आपने पैसे, का भी निकलवा लिया। कुछ निशानी के लिए तो रख लिया होगा।